हेलो नमस्कार सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ दैट इज़ इलैक्ट्रिसिटी। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ठीक है। तो वो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी बिजली अपनी कित्थे कित्थे काम आती, कित्थे कित्थे नहीं आउंदी ना। हुण जिहड़ी गल आपां करनी है, मैं तुहाडे नाल करनी है, वो की है कि बिजली दे विच हुंदा की है, बिजली कित्थों आई है ना, बिजली कित्थों आई, इलैक्ट्रिसिटी कित्थों आई, ठीक है। इनू अगर आपां डिफाइन करना होवे साइंस दी लैंगुएज दे विच तां उहनूं आपां किवें डिफाइन करांगे, है ना जी। तो ये अपना कहते इलैक्ट्रिसिटी की है, कहते देखो जिमें सिंपल जी गल है, कहते जिमें अपने कोल नदी है ना, नदी किवें बनती है, नदी किवें बनती है जदों पानी वहंदा है, जब पानी की जिहड़ी धारा है ठीक है वो वहंदी है तो अपने कोल की आंदी, जो पानी की धारा वहंदी है तो अपने कोल की आंदी है, नदी वहंदी है ना, ठीक है। आप कह दें पानी वहंदा है तब अपने को पानी की धार आती है या पानी वो आता है, ठीक है। उवें ही अपने को बिजली की जी धारा है वो किवें आती है, जदों अपने को इलैक्ट्रॉन का की हुंदा है, प्रवाह हुंदा है, ठीक है जी। जदों अपने को की हुंदा है इलैक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। हुण आपां इलैक्ट्रॉन की होंदे ने, इन थोड़ा बहुता तो तुहानूं पता है भी इलैक्ट्रॉन की होंदे ने, एटम दे विच हुंदे ने, अणु परमाणु जो भी हुंदा है ना उहदे विच हुंदे ने अपने कोल, क्लीयर, ठीक है। उवें ही अपने कोल ये है कि जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स जदों मूव करते हैं, ठीक है। देखो मैटर तो कोई भी है ना, हर मैटर दे जिहड़ी अपने आसे पासे जिहड़ियां भी चीज़ां ने वो मैटर हैगियां ने, मतलब मादा जिन्हों कहने आपां पंजाबी च, है ना, वो अपने कोल हैगियां ने, ठीक है। हुण मैटर दे विच एटम्स भी होणगे ते एटम दे विच इलैक्ट्रॉन्स भी होणगे, ठीक है। कोई भी चीज़ है जो तुसी कपड़े भी पाए ने, है ना, सब दे विच जो भी है सब मैटर है, और मैटर दे किसी भी एटम दे विच इलैक्ट्रॉन्स हैगे ही ने, क्योंकि मैटर किंदे तो बनती है, एटम्स तो बनती है, ठीक है। इट मीनस सब दे विच हैगा, ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब दे विच हैगा, ठीक है। एक गल एक होर इनफॉर्मेशन देवां, पहला जदों आपां पहला साइंस कहंदी सी कि 20वीं सेंचुरी वाली जिहड़ी साइंस सी वो कहंदी सी कि इलैक्ट्रॉन प्रोटोन, ठीक है, 18th वाली 19th सेंचुरी ला के चलो, 20th ही ना लाओ, ठीक है। तो वो कहंदे सी कि ना जिहड़ी अपने कोल इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ने ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ने, ठीक है जी। की कहंदे सी इलैक्ट्रॉन प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ये अपने कोल की ने फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब की है कि जिहदे तो कहंदे सारा दा सारा यूनीवर्स क्रिएट होया है। जिवें सब तो छोटा पार्टिकल, जिवें अपने कोल मान लो एक दीवार है, एक दीवार जेकर उपरों वेखीए तो अपने कोल की बनती पई, इट्टां तो बनती पई है, तो उनका मेन यूनिट की है, इट्ट है उन्होंने बनाने वास्ते, है ना। उवें ही जा अपने कोल कपड़ा है, कपड़े नूं मेन बनाउण दा की है, धागे तो कपड़ा बनता है, तो एक धागा है। उवें ही कहंदे पूरे दे पूरे यूनीवर्स दा सब तो छोटा पार्टिकल ते फंडामेंटल पार्टिकल जिहदे तो तू लग कहंदे आ भी अपने मैटर बनी, तो जे मैटर बनी है तो तां अपने कोल यूनीवर्स एग्जिस्ट करदा है ना। तो पहला कहते सी कि इलैक्ट्रॉन प्रोटोन तो न्यूट्रॉन ये अपने कोल फंडामेंटल पार्टिकल ने पूरे यूनीवर्स दे, ठीक है। पर नहीं इन्हां तो कहते इन पहला वाली पहला कहते सी साइंटिस्ट भी इन्हां नूं अगों आपां तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इन्हां तो छोटा पार्टिकल नहीं एग्जिस्ट करता, बट एक्चुअल दे विच हुण की है ये तीनों इन्हां तो भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। इन्हां तो भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। और रीसेंट जी न्यूज़ भी है कि अपने को एक नवा पार्टिकल भी मिले, ठीक है। उस तो पिछे भी 2012-13 की गल है, अपने को एक नवा पार्टिकल मिला सी जिन्हों की कहा गया सी गोड पार्टिकल कहा गया सी। उन्होंने गोड पार्टिकल इस करके कहा गया कि मनते ने जिहड़ा हिग्स बोजोन है नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है कि हाँ हिग्स बोजोन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि जी ये जिहड़ा अपने कोल हैगा है कि गोड पार्टिकल है, इनू मन्निया जा रहा है कि इनके तो ही पूरा यूनीवर्स क्रिएट होया है, ठीक है, मन्निया जा रहा है। बट स्टिल हजे कोई प्रूफ नहीं हैगा, अगों तो कोई स्टडी नहीं हुई, ठीक है।
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਵੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਓਬਟੇਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਲਈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? I। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ, ਚਾਰਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੰਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। I is equal to Q/T, I is equal to Q/T। ਕਰੰਟ is equal to ਬਿਜਲੀ ਚਾਰਜ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, I is equal to Q/T। Q ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਬਿਜਲਈ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ T ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੂਲਮ। ਚਾਰਜ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ T ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ I, ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਚਾਰਜ ਕੂਲਮ ਬਾਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੂਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੂਲਮ ਐਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -1, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ C/S। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਪੀਅਰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ठीक है जी, एम्पीयर या कूलम पर सैकेंड। क्लीयर है, ठीक है। करंट यूनिट्स ऑफ करंट दे यूनिट अपने कोल की हुंदे ने एम्पीयर या कूलम पर सैकेंड। क्लीयर है, ठीक है। आई का फॉर्मूला की है, करंट का फॉर्मूला की है Q/T, ठीक है। तो चार्ज के यूनिट अपने कोल की हुंदे ने कूलम, टाइम के की हुंदे ने सैकेंड, ठीक है। तो अपने कोल इहदे करंट के यूनिट की आ गए, आई के यूनिट की आ गए कूलम पर सैकेंड, या आपां की कहने आ एम्पीयर, ठीक है जी। हुण अगों कहने इहदे जिहड़ियां छोटियां समॉल यूनिट्स की ने अपने कोल, इहदे समॉल यूनिट की हुंदे ने, एक जिहड़ा आह वाली चीज़ लिखते हैं इहनूं आपां बोलदे आ माइक्रो, ठीक है। इहनूं आपां बोलदे आ माइक्रो। ते जिहड़ा छोटा M हुंदा, स्मॉल M हुंदा, ये अपने कोल हुंदा है मिली, ठीक है। स्मॉल M अपने कोल की हुंदा है मिली। तो जिहड़ा 1 माइक्रो एम्पीयर हुंदा वो 10⁻⁻⁶ हुंदा है, ठीक है जी। एक जिहड़ा अपने कोल एक हुंदा है 1 माइक्रो एम्पीयर हुंदा वो किंदे इक्वल हुंदा 10⁻⁻⁶ दे, ते जिहड़ा मिली हुंदा वो अपने कोल की हुंदा 10⁻⁻³ दे। ये किते भी आएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं मैं करंट दे विच गल करदी पई हां, तुसीं बस इन्ना समझ लो कि माइक्रो का मतलब हुंदा 10⁻⁻⁶, ते जिहड़ा मिली हुंदा उहदा मतलब हुंदा 10⁻⁻3, ठीक है जी। माइक्रो हुंदा अपने कोल 10⁻⁻6 ते मिली हुंदा 10⁻⁻3, ठीक है जी। क्लीयर है। करंट के यूनिट की ने अपने कोल एम्पीयर या कूलम पर सैकेंड, तो इनके जी समॉल यूनिट ने, मतलब क्योंकि करंट कई बार करंट अपन ऑलमोस्ट बहुत ही घट अमाउंट के मिलता है, ठीक है। कुछ डिवाइसिस होंगे ने जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप क्योंकि आप बहुत थोड़े मटीरियल से करते हैं, तो आपको करंट भी की मिलता घट मिलता है, ठीक है। तो करके इनके जो समॉल यूनिट यूज़ होंगे ने, मोस्टली यूज़ होंगे ने, ठीक है। तो तुहानूं दस्से ने। क्लीयर। देखो अगों जो नैक्सट क्वेश्चन है ना, ये तुहानूं मैं आपदे वल्लों, ठीक है, करवान लगी हाँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग करवान लगी हाँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरियसली आई एम सेइंग दिस इज़ मोस्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्हूं जरूर इन्हूं भावें सीधा रिजल्ट ही याद कर लो, तो भी तुहाडे वास्ते फायदे की गल है, ठीक है। कहंदे एक कूलम चार्ज दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज, हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, ठीक है जी। हुण इहदा फॉर्मूला की हुंदा आपां Q = NE, ठीक है। Q = NE। देखो मेरी गल सुनो, हुण मैं तुहानूं एक चीज़ समझानी आ, ठीक है। जिहड़ा एक पहला उस तो पहला एक चीज़, जिहड़ा एक इलैक्ट्रॉन हुंदा है इहदे उत्ते किन्ना चार्ज हुंदा है, एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते चार्ज हुंदा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज दे यूनिट कूलम हुंदे ना, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन दे उत्ते किन्ना चार्ज हुंदा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। हुण देखो एक मैंगो है, ठीक है। एक मैंगो का जिहड़ा रेट है वो 5 रुपए है, तो जिहड़े 25 मैंगो होणगे उन्हां दा रेट किन्ना होएगा, आपां की करांगे 25 नूं 5 नाल की कर दांगे जी, गुणा कर दांगे, तो की बन जाएगा 125 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। एक मैंगो जेकर 5 रुपए का है तो 25 मैंगो का कितना प्राइस होएगा 125 रुपये होएगा, ठीक है। उवें ही जेकर एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते चार्ज कितना है अपने को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो जेकर आपां कहिए ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते कितना चार्ज है जी अपने को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो जेकर आप कहिए कि अपने को 15 इलैक्ट्रॉन्स ने, तो 15 इलैक्ट्रॉन्स उत्ते कितना चार्ज होएगा, तो आप की करांगे 15 नूं 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर देंगे, जिन्ना भी आंसर आएगा, है ना। उवें ही आ वाला फॉर्मूला है, ठीक है। Q = N/E। क्यू नूं देख लो भी टोटल प्राइस है जिन्ना भी अपने को मैंगोज आया है, N अपने को किन्ने मैंगोज ने, तो E अपने को एक मैंगो का किन्ना प्राइस है,
ठीक है। उवें ही क्यू टोटल चार्ज है, ठीक है। एन की है अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, ते ई अपने को की है एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते किन्ना चार्ज है, ठीक है। मैं रिपीट करती पई हाँ, देखो क्यू की है अपने को टोटल चार्ज किन्ना है, ठीक है। क्यू अपने को की है टोटल चार्ज किन्ना है। एन की है अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, किन्ने किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, ते ई अपने को की है एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते किन्ना चार्ज है, ठीक है जी। एक इलैक्ट्रॉन के उत्ते किन्ना चार्ज है ई। एन की अपने को किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, ठीक है। हुण देखो एक इलैक्ट्रॉन उत्ते किन्ना चार्ज है ते किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को टोटल चार्ज आ जाएगा, जिन्हों आपां की लिखते हैं क्यू ना लिखते हैं, ठीक है जी। क्लीयर हो गया, ठीक है। हुण ये क्वेश्चन दे विच की है, ये क्वेश्चन उल्टा है, ये क्वेश्चन की है उल्टा है। कहंदे तुहानूं चार्ज दिता होया है, कहंदे तुहानूं चार्ज दिता होया है ते तुसीं पता करना है भी इलैक्ट्रॉन किन्ने ने, ठीक है। मतलब कहण दा मतलब तुहानूं दस्सिया होया है भी तुसीं इन्ने दे मैंगो लैके आंदे, ठीक है। तुसीं इन्ने दे मैंगो लैके आंदे, ठीक है। मान लो तुसीं 300 रुपए दे मैंगो लैके आंदे ने, ठीक है। 300 रुपए के मैंगो लैके आते हैं तो एक मैंगो किन्ना है 5 रुपए का है, ठीक है। तो किन्ने मैंगो होणगे, आपां की करांगे 300 नूं की करांगे 5 नाल डिवाइड करांगे, है ना, तो 60 आ जाएगा, 60 मैंगो आ जाएंगे। उवें ही पुछते पे ने कि तुहाडे कोल जिहड़ा चार्ज है वो 1 कूलम है तो उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स किन्ने होणगे वो देखना है। तो अपने कोल की करांगे क्यू इज इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला लावांगे तो चार्ज किन्ना अपने कोल 1, एन आप पता करना किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ने, तो एक इलैक्ट्रॉन ई, एक इलैक्ट्रॉन के चार्ज किन्ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इतों एन की वैल्यू क्यों आ जाएगी 1 बटे दे विच आ चीज़ डिवाइड हो जाएगी। जिवें आप 300 नूं किहदे नाल डिवाइड किया सी 5 नाल डिवाइड किया सी, उवें 1 बटे दे विच की आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इनू आप कैलकुलेट करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो अपने को 1 कूलम चार्ज दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, सीधा भी भावें याद कर लो, जे तुसीं याद रख सकते हो तो 1 कूलम चार्ज दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने जी 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स, क्लीयर है, ठीक है जी। नैक्सट देखो इनके बेसिक क्वेश्चन ने, ठीक है। कहते किसी बिजली बल्ब दे विचों 0.5 एम्पीयर बिजली धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होंदी है तो बिजली सर्किट दे विचों लंघेगी चार्ज की मात्रा दसो। जे मैं तुहानूं अगे भी दस्सिया भी इन्ना कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो न्यूमेरिकल आ जाए जिहड़ी चीज़ दित्ती है वो एक पासे लिख लो तो जिहड़ी चीज़ कढनी वो दूजे पासे लिख लो, तुहानूं फार्मूला याद आ जाएगा। इन्ने तो तुसीं मैनूं पता इंटैलीजेंट बहुत हो, ठीक है। तो करंट 0.5 एम्पीयर दिता होया है, आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर हो गया। टाइम की दिता अपने को 10 मिनट दिता है, ठीक है। 10 मिनट नूं आपां की करांगे सकिंट च चेंज करांगे, 10 इंटू 10 1 मिनट दे विच किन्ने सकिंट 60, तो कितना आ जाएगा 600 सैकेंड आ जाएगा, ठीक है। आपां की निकालना है बिजली सर्किट दे विचों लंघेगी चार्ज की मात्रा, मतलब आपां की कढ़ना है क्यू कढ़ना है, ठीक है। फॉर्मूला लगावांगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला लगावांगे, है ना, क्योंकि आई क्यू तो टी दी विच रिलेशन कढ़ना आप आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू की आ जाएगा आई इंटू टी, इनू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को 0.5 तो टाइम कितना दिता होया है 600 सैकेंड, 600 सैकेंड तो इनू मल्टीप्लाई करांगे 5 6 30 तो अपने को कितना आ जाएगा 300 कूलम। तो अपने को चार्ज कितना आ गया जी 300 कूलम, क्लीयर है, ठीक है। सिंपल है, अपने को करंट का सी आई इज इक्वल टू इन्ना याद रखना आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जी चीज़ दिती होएगी जी चीज़ कढ़नी होएगी जी मर्जी कर लियो, ठीक है। हुण तक आप 2 फॉर्मूले याद किए, एक आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दूजा किया आप क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ई की है 1 इलैक्ट्रॉन के उत्ते चार्ज, क्लीयर है जी, ठीक है। अगे चलिए नैक्सट आप करते पे हाँ इलैक्ट्रिक सर्किट। कहते जो बिजली सर्किट होंदा है उनके किहड़े कंपोनेंट्स होंदे ने, जो बिजली सर्किट होंदा है उनके किहड़े कंपोनेंट होंदे ने, उन्हां दे विच की होंदा है। पहली गल एक तो सैल या बैटरी होंदी है, ठीक है, जी आ वाली चीज़ होंदी है, इनू आ लिखिया पॉजिटिव आ नैगेटिव, ठीक है। अगों दूजा की होंदा है बल्ब,
तीजा की हुंदा की मतलब प्लग, ठीक है। की जो आप सिंपल करते हैं ना, एक्सपैरीमेंट करते हैं, उनके अपने कोल की हुंदी है, ठीक है। तो जिवें आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेंदे हो तो तुसीं मान लो स्विच है, ठीक है, प्लग है, एमीटर ते वोल्टमीटर, आ अपने कोल 5 कंपोनेंट हुंदे ने, ठीक है। अपने कोल 5 कंपोनेंट हुंदे ने, सैल या बैटरी, ठीक है, बल्ब, की, एमीटर ते वोल्टमीटर। हुण बैटरी या सैल तुहानूं पता है किवें हुंदा है, ठीक है। बस इन्ने 5 कंपोनेंट याद कर लो, ठीक है, जो गल है मेन, ठीक है। उस तो बाद मैं तुहानूं इन्हां सारिਆਂ बारे अगे जाके इन्हां दे सिंबल भी करवानी आ ते इन्हां दे नाल नाल तुहानूं एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है। क्लीयर हो गया, ठीक है। आ रहा पॉजिटिव, आ रहा नैगेटिव, ठीक है। उस तो बाद की है कि देखो हुण करंट की डायरैक्शन मेन चीज़ नोट करने वाली की है कि करंट की डायरैक्शन की जाती है पॉजिटिव टू नैगेटिव। आ पॉजिटिव या नैगेटिव है, ठीक है। तो करंट की डायरैक्शन देखो आ है ना, पॉजिटिव टू की जा रही है, नैगेटिव की तरफ जा रही है, ठीक है। तो करंट की डायरैक्शन की होंदी है बाहर करन जिहड़े आउटर सर्किट दे विच जिहड़ी करंट की डायरैक्शन होंदी है वो की होंदी है पॉजिटिव टू नैगेटिव होंदी। ते अंदर तो आपां नूं पता इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मतलब नैगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है जी। तो करंट की डायरैक्शन की होंदी है पॉजिटिव टू नैगेटिव। क्लीयर है, ठीक है जी। नैक्सट लिए आप कहते हुण अपने कोल जिहड़े सर्किट हुंदे ने वो 2 तरीके दे हुंदे ने। सर्किट अपने कोल की हुंदे ने 2 तरीके दे हुंदे ने, एक तो अपने कोल ओपन सर्किट ते एक क्लोज सर्किट। बस जिवें अपने कोल ओपन ब्रैकेट पाने ना आप मैथ दे विच, वो वाली होगी। ते क्लोज दे विच की आना, बस आप इत्थे एक डोट पा देनी है, ठीक है। ओपन सर्किट दे विच जस्ट एवें इनू ओपन की भी कह दिंदे आ, ठीक है, तो इनू क्लोज की भी कह दिंदे आ। बट जदों विच आपां डोट पा दांगे, एक बिंदी पा दी तो अपने कोल क्लोज बन गया, अगर नहीं पाई तो अपने कोल की है ओपन है। क्लीयर है, ठीक है। हुण देखियो आह कि एक किहड़े अपने कोल सर्किट दे विच किहड़ियां चीज़ां यूज़ हुंदियां ने, ठीक है, और उन्हां दे सिंबल की ने। पहला अपने कोल की है बिजलई सैल, ठीक है। सैल इलैक्ट्रिक सैल दे विच की हुंदा अपने कोल देखो एक पॉजिटिव एक नैगेटिव। याद की रखना इहदे विच जिहड़ी वड्डी लाइन हुंदी है, लंबी लाइन हुंदी है, वो की हुंदी पॉजिटिव, ते जिहड़ी छोटी लाइन हुंदी है वो की हुंदी है नैगेटिव, ठीक है जी। जिहड़ी वड्डी लाइन हुंदी है वो की हुंदी है पॉजिटिव, ते जिहड़ी छोटी लाइन हुंदी है वो अपने कोल की हुंदी है नैगेटिव। क्लीयर है, ठीक है। हुण बैटरी की हुंदा है, बैटरी किंदे तो बनदी है, सैल्लां नूं जोड़ के बनदी है। बैटरी किंदे तो बनदी है जी, आपां नूं करो सैल्स नूं जोड़ के बनदी है, ठीक है। तो जदों सैल्स नूं जोड़ के बनदी है तो उहदे च की आंदा, देखो सैल लगाओ हुण मैं तुहानूं दस्सिया, आ मान एक सैल आ हो गया, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, ठीक है। फिर एक सैल ला लो, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, ठीक है। हुण की करना है, आ एक सैल हो गया, हुण की करो आ सारे सैल इकट्ठे हो गए, आ एक सैल हो गया, आ दूजा हो गया, आ तीजा हो गया, आ चौथा हो गया, ठीक है। हुण इन्हां सैलां सारिਆਂ ਨੂੰ कनैक्ट कर दो। सैल्स ਨੂੰ किवें कनैक्ट करांगे, नैगेटिव ਨੂੰ पॉजिटिव नाल या पॉजिटिव ਨੂੰ नैगेटिव नाल, ठीक है। आ एक सैल हो गया, आ जिहड़ा पहले सैल दा नैगेटिव सी, ठीक है, आ जिहड़ा अपने कोल पहले सैल दा नैगेटिव है उन्होंने दूजे सैल दे पॉजिटिव नाल जोड़ दिता, ठीक है। हुण आह ठीक है हो गया, फिर ओह आ वाला चीज़ आ गया। क्लीयर है। हुण सैल दे खुद वाले पॉजिटिव नूं नैगेटिव नाल नहीं जोड़ना, ये ना कर दिया जी आ वाली चीज़ भी कर दो तुसी, आ वाला पॉजिटिव नैगेटिव भी जोड़ दो, नहीं। एक सैल दे विचला पॉजिटिव नैगेटिव नहीं जोड़ना, आपां की जोड़ना है जी, आपां की जोड़ना है, आपां एक सैल दा पॉजिटिव दूजे सैल दे नैगेटिव ना जोड़ना। आ पॉजिटिव नैगेटिव आ मैं लिख भी देनी है, पॉजिटिव नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, आ पॉजिटिव आ नैगेटिव, ठीक है। हुण जोड़ो देखो आ वाले हाँ नहीं करना, बस आ चीज़ नहीं करनी, ठीक है। क्लियर हो गया। आ पॉजिटिव नैगेटिव हो गया, ठीक है। हुण आ एक सैल दा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक सैल दा नैगेटिव दूजे दे पॉजिटिव नाल हो गया, आ एक सैल दा नैगेटिव दूजे दे पॉजिटिव नाल, नैगेटिव पॉजिटिव नाल, नैगेटिव पॉजिटिव नाल, ठीक है। तो ये अपने कोल की बन गई बैटरी, ठीक है जी। ये अपने कोल की बन गई बैटरी, ठीक है। बैटरी किंदे तो बनती है जी, सैल तो जोड़ के बनती है, एक सैल दा पॉजिटिव दूजे सैल दे नैगेटिव नाल, ठीक है। तो जी वड्डे वाली लाइन होंदी है पॉजिटिव, तो दूजी छोटे वाली लाइन की होंदी है नैगेटिव। क्लीयर। नैक्सट है खुली प्लग जा कुंजी, ओपन की मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया, ठीक है। ओपन की दे विच अपने कोल की हुंदा है एवें जिवें ओपन ब्रैकेट पाने आ ते आसे पासे 2 लाइनस ला दिंदे आ, ते बंद क्लोज्ड की दे विच की आंदा बस एक डोट लगा दिंदे आ। क्लीयर, ठीक है जी। नैक्सट है तार दा जोड़,
ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕਰੋਸਿੰਗ, ਜਾਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਰ ਕਰੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲਈ ਬਲਬ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਬ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ 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 ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਜਾਂ ਰਿਓਸਟੈਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਰੋ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਰੋ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ V ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਲਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ। ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਐਮੀਟਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਐਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਡਿਟੈਕਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
कि एक एग्जाम्पल लो, कहते कि मान लो तुसी जिहड़ी पाइप है, मान लो पानी वाली पाइप है, ठीक है, पानी वाली पाइप है तो उन्होंने ना तुसी किसी उच्ची जगह पर रख दिता है। मतलब जिवें मान लो आ टैप है अपने कोल, ठीक है, आ टैप है अपने कोल, जो भी है, मैनू नहीं सोहनी बनानी आती, ठीक है, पानी उस बाद इनू एक पाइप आपां नाल कनैक्ट की हुई है, ठीक है, उन पाइप नूं आपां किसी उच्ची जगह पर रख दिता है, ठीक है, जां हत्थ च फड़िया होया जां कुछ भी कह लो। हुण जिहड़ा पानी है टैप तो इहदे नाल प्रैशर नाल जाएगा, ठीक है, प्रैशर जाएगा नहीं, सॉरी, प्रैशर क्रिएट होएगा, ठीक है, क्योंकि एक जगह की है नीवी है, एक जगह की है उच्ची है, तो प्रैशर क्रिएट हो जाता अपने कोल, ठीक है। तो उवें ही जदों एक थां ते अपने कोल की हो जाता है, चार्ज की हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक थां ते चार्ज की हो जाता है, एक थां ते चार्ज की हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक थां ते चार्ज की हो जाता है, लैस हो जाता है, ठीक है, एक थां ते चार्ज की हो जाता है ज़्यादा, एक थां ते चार्ज की हो जाता है लैस, ठीक है। तो जदों करंट अपने कोल इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करनगे लैस टू मोर, ठीक है, या मोर टू लैस करे जाएंगे, तो उन्होंने की करना पएगा, कम करना पएगा, ठीक है। जदों चार्ज अपने कोल फ्लो करनगे हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है, तो उन्होंने की करना पएगा, कम करना पएगा, ठीक है, या जो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, तो उनके करके जिहड़ा काम वो करते हैं उन्होंने आपां की कहने आ इलैक्ट्रिक पोटैंशियल या पोटैंशियल डिफरेंस, बिजलई पोटैंशियल या पोटैंशियल अंतर। तो इनू एक होर चीज़ ना समझो, कहते या आपां की कह सकते हैं कि मान लो एक कूलम चार्ज है, ठीक है, या कोई भी किन्ने मर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, मान लो तुहाडे कोल एक इलैक्ट्रॉन्स का बंडल है, ठीक है, उन्होंने तुसी एक जगह तो दूजी जगह ते लैके जाना है, तुसी उन्होंने एक जगह तो दूजी जगह ते लैके जाना है, तो तुहानू कोई ना कोई काम करना पेगा। जिवें मान लो आपां प्रैक्टिकली जेकर डेली लाइफ देखिए, आप मान लो एक बुक है, ठीक है, एक बुक नू फ्लोर तो चक के, फर्श तो चक के आप टेबल के उत्ते रखी जाने, तो आपां नूं काम करना पिया, ठीक है। उवें ही एक कूलम चार्ज नूं एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट दे विच लैके जाण लई किन्ना काम कीता, एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक लैके जाण वास्ते किन्ना काम कीता, ठीक है, उन्होंने आपां की कहने आ पोटैंशियल अंतर या बिजलई पोटैंशियल, ठीक है। इहदी डेफिनेशन भी यही है, डेफिनेशन देखो की है, कहते वी इहदा फॉर्मूला की, सॉरी, वी इज इक्वल टू डबल्यू बाय कम, किन्ना काम किया गया किसी चार्ज नूं एक जगह तो दूजी जगह ते लैके जाण वास्ते, दैट इज़ पोटैंशियल डिफरेंस या बिजलई पोटैंशियल। वी इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू, वी इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू, क्लियर, ठीक है, याद रहेगा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू, v इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू। हुण तक आप तीजा फॉर्मूला कर लिया, पहला वाले दो फॉर्मूले की सी नाल रिवाइज कर लेने, i इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है, एक दूसरा किया सी q इज इक्वल टू n इंटू ई, ठीक है, q की है चार्ज है, n नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, e की है एक इलैक्ट्रॉन उत्ते कितना चार्ज है, i की है अपने को करंट है। तीजा फॉर्मूला की है अपने को, v इज इक्वल टू डबल्यू बाय क्यू, किन्ना काम किया गया वर्क ओवर किन्ना चार्ज लियान वास्ते एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ते उन्होंने आपां किहदे नाल लिखदे हां वो v वोल्ट, ठीक है, पोटैंशियल डिफरेंस। नैक्सट है कि अपने को यूनिट की होंगे ने, जो देखो कोई भी क्वांटिटी करते हैं तो आप यूनिट तो करते ही है ना, तो कहते यूनिट की ने, अपने को यूनिट होंगे ने, देखो डबल्यू के की होंगे ने वर्क के यूनिट की होंगे ने जूल, तो कूलम चार्ज के की यूनिट होंगे ने कूलम, ठीक है, तो की बन गया जूल पर कूलम बन गया, ठीक है। तो वैसे इनकी यूनिट आपां जिवें करंट के एम्पीयर होंगे ने, ठीक है, फोर्स के न्यूटन होंगे ने, प्रैशर के पास्कल होंगे ने, उवें ही वोल्टेज के यूनिट की होंगे ने अपने कोल वोल्ट, तो इन्हों आपां लिखते किंदे आ वी नाल, करंट के यूनिट नूं किंदे लिखते आ एम्पीयर ए नाल, वड्डी ए नाल, ते वोल्टेज की यूनिट नूं आपां किंदे नाल लिखते आ वोल्ट वी दे नाल, ठीक है। तो 1 वोल्ट किंदे इक्वल होंदा है 1 जूल पर कूलम दे, ठीक है, तो 1 एम्पीयर किंदे इक्वल होंदा सी अपने कोल 1 कूलम पर सैकेंड दे, ठीक है, यही होंदा है ना अपने कोल। 1 जूल किंदे इक्वल है जी 1 जूल पर कूलम दे, 1 एम्पीयर किंदे इक्वल होंदा सी 1 कूलम पर सैकेंड दे, ते 1 न्यूटन किंदे इक्वल होंदा सी दसो जी, 1 न्यूटन किंदे इक्वल होंदा सी फोर्स, सॉरी जूल 1 जूल किंदे इक्वल होंदा सी दसो जी,
1 जूल। 1 जूल किंदे इक्वल हुंदा अपने कोल? 1 जूल किंदे इक्वल हुंदा है? 1 न्यूटन पर कूलम। ओहो न्यूटन मीटर, सॉरी मेरा दिमाग खराब होया पिया। ठीक है, न्यूटन मीटर। क्लियर, न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर हुंदा ना। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। क्लीयर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट की ने अपने को वोल्ट, करंट दे की सी एम्पीयर। क्लीयर, ठीक है जी। नैक्सट देखो न्यूमेरिकल देखियो, कहते 6 वोल्ट बैटरी विचों लंघन वाले हर एक कूलम चार्ज नूं कितनी ऊर्जा दी गई। देखो की दिता होया 6 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट दिता होया। ठीक है, वी की हो गया 6, हर एक कूलम चार्ज नूं, एक कूलम मतलब क्यू की वैल्यू की है 1 कूलम है, क्यू की वैल्यू की है 1 कूलम है। ठीक है, तो वी इज इक्वल टू की होंदा है डबल्यू बाई क्यू, वी इज इक्वल टू की होंदा है डबल्यू बाई क्यू। ठीक है, तो आपां की निकालना है ऊर्जा, ऊर्जा होवे या कम होवे इक्को गल है। ठीक है, डबल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी इंटू क्यू आ जाएगी। तो वी इंटू क्यू आ गया 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने को 6 जूल। क्लीयर है, ठीक है जी। चलो नैक्सट देखो, कहते ओहम का नियम की है, ओहम्स लॉ की है। ओहम्स लॉ की कहता है सिंपल सिंपल बस एक ही लाइन नाल आपां याद करना है। कहते पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और जो इनू आप वी बाई आई लिखते हैं तो हमेशा की आता कॉन्सटेंट आता दैट इज़ इक्वल टू आर। तो आर अपने को रजिस्टेंस या प्रतिरोधक, आर अपने को जी रजिस्टेंस या प्रतिरोधक। ठीक है, वी बाय आई इज इक्वल टू आर, वी बाय आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, आर अपने को जी एक कॉन्स्टेंट है, आर अपने को है जी एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आर अपने को है जी एक कॉन्स्टेंट है, वी बाय आई इज इक्वल टू आर। ठीक है जी, आर दी हुण आपां एक अपने कोल नवीं क्वांटिटी आ गई आर रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस के यूनिट्स अपने कोल की हुंदे ने ओहम, रजिस्टेंस के यूनिट अपने कोल की हुंदे ने ओहम। ठीक है, ओहम नूं की लिखांगे वोल्ट, वोल्ट ते आई दे की हुंदे ने करंट। तो अपने कोल की हो जाएगा एक ओहम किंदे इक्वल हो जाएगा वोल्ट पर एम्पीयर दे। ठीक है, तो एक ओहम किंदे इक्वल हो जाएगा अपने को जी वोल्ट पर एम्पीयर दे। हुण दूजी गल जिहड़ी मेन है, कहते जदों आपां वी ते आई दे विच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपां नूं की मिलता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओहम का नियम सीधा भी पूछ सकते हैं, रजिस्टेंस दे यूनिट भी पूछ सकते हैं, तो ओहम का जिहड़ा कहंदे ग्राफ बनता है पोटेंशियल डिफरेंस बिजलई पोटेंशियल या अपने को करंट के विचों की हुंदा हमेशा अपने को स्ट्रेट लाइन हुंदा है। ठीक है, की हुंदा अपने को जी स्ट्रेट लाइन हुंदा है। क्लीयर, ठीक है जी। नैक्सट है अपने को कुछ क्वेश्चंस, चलिए करिए करिए। कहते आ वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन, दसो हुण तो सारा कुछ कर लिया, दस दो। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनैक्टेड इन, ए की पैरेलल, बी है सीरीज, सी डी सी है नन ऑफ दीज। देखो मैं बाली फास्ट चल रही हाँ, सी नहीं पाया डी पाता सीधा है ना। ए पैरेलल, बी सीरीज, सी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो दसो सी जिहड़ा वोल्ट मीटर है वह किवें कनैक्ट हुंदा है? पैरेलल च हुंदा है या सीरीज च हुंदा है? वोल्ट मीटर किहदे च हुंदा है? पैरेलल च। एम मीटर दस दो, एम मीटर किहदे च हुंदा है? सीरीज च, ए ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट है एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टेंस की हुंदे ने? महो, ओहम या न्यूटन की हुंदे ने जी? रजिस्टेंस यूनिट हुणे गल कीती की हुंदे ने? ओहम। ठीक है, ओहम सर ने दिता सी ओहम का नियम। ठीक है, तो उन्होंने जी क्वांटिटी डिराइव की रजिस्टेंस उनके बेस से ने यूनिट उन्होंने नाम ते ही ने ओहम। नैक्सट दसो, कहते एस आई यूनिट ऑफ वोल्टेज की ने अपने को? यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज यूनिट की होंगे अपने को वोल्ट, किंदे नाल डिनोट करते हैं? कैपिटल वी नाल। करंट के यूनिट अपने को की होंगे ने? एम्पीयर, किंदे नाल डिनोट करते हैं? ए नाल, कैपिटल ए नाल। नैक्सट देखो, कहते 1 माइक्रो एम्पीयर इज इक्वल टू 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब की होंगे जी? माइक्रो का मतलब की होंगे 10⁻⁻⁶, ते मिली का मतलब की होंगे 10⁻⁻3। ठीक है, तो माइक्रो की होगा 10⁻⁻6, तो की ऑप्शन आएगी सी। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। तो अपना टॉपिक है जिहड़ा इत्थे फिनिश हुंदा है। क्लीयर,
ठीक है। तो हुण तुहाडा फर्ज बनता है, देख लो तुसी मैक्सीमम तो मैक्सीमम वीडियो की करनी शेयर करनी है, ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।